नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शिवा शक्ति तंत्र रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि आप वशीकरण का जो प्रयोग है किस पर करना उचित है और किस पर करना अनुचित है। हमने आपसे जैसा कि बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वशीकरण प्रयोग के होने वाले नुकसान के विषय में, साइड इफ़ेक्ट के विषय में बताएंगे। तो हमने समय निकाल के आपके लिए यह जानकारी देने का जो प्रयास किया है, कृपया आप इसे ध्यान से सुनें और अपने जीवन में लाभ उठाएं। जो मेरे नए साधक हैं उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है शायद कि वशीकरण के नुकसान के विषय में, क्योंकि लोग वशीकरण के लाभ के विषय में तो बड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन वशीकरण का जो प्रयोग है इसके होने वाले नुकसान के विषय में नए साधकों को जानकारी नहीं देते हैं। क्योंकि लोग वशीकरण के पीछे थोड़े उतावले से रहते हैं कि अगर किसी की पत्नी या प्रेमिका के बीच में हल्का सा भी नोक झोंक हुई या वाद विवाद हुआ तो तुरंत अगर वो साधक स्वयं से हैं तो वह वशीकरण का प्रयोग स्वयं से कर देते हैं, और अगर नहीं है तो वह किसी साधक से या बाबा से करवा देते हैं। बाबा लोग भी कुछ धन के लोभ में इन चीज़ों का, आध्यात्मिक चीज़ों का गलत प्रयोग कर रहे हैं। और जैसा कि हमने कुछ देखा भी है, कोई माँ अपने बच्चे पे प्रयोग करवाती है कि वह मेरा ही कहना माने और अपनी पत्नी की बात को कम सुने और मेरी बात को ज़्यादा सुने। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने माता पिता के ऊपर भी यह प्रयोग करवाते हैं, क्योंकि संपत्ति उनको थोड़ी ज़्यादा लेनी होती है। खासकर जो व्यक्ति नौकरी या बड़े बिजनेसमैन टाइप के व्यक्ति हैं, उन पर उनके परिवार के व्यक्ति ही ज़्यादातर वशीकरण का प्रयोग करवाते हैं। लेकिन उन लोगों को शायद इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि वह वशीकरण का जो प्रयोग आज करवा रहे हैं भविष्य में उसके नुकसान क्या होंगे। तो मैं आपको उनके नुकसान के विषय में बताने का प्रयास करता हूँ। शायद हमारी बात आपकी समझ में आए और आप अपने किसी सगे पर वशीकरण का प्रयोग ना करवाएं या स्वयं से ना करें। आपने देखा होगा कि छोटी सी बात पे किसी बाबा के पास गए और कोई चीज़ अभिमंत्रित करवा करके ले आए, जैसे मीठा हो गया, लौंग हो गए, इस तरह की कोई खाने की वस्तु, इलायची हो गई, इस तरीके की वस्तु आप गए और बाबा ने अभिमंत्रित करके आपको दे दिया और आपने अपने सगे को, व्यक्ति को खिला दिया। तो उस समय तो वह मंत्र आपके बॉडी में जाएगा और आपके हिसाब से काम करेगा, आपकी ओर उस व्यक्ति का झुकाव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 6 साल 7 साल बीतेंगे, उस मंत्र का जो दुष्प्रभाव है आपकी बॉडी पर पड़ेगा और आपको तरह बेतरह के रोग होने चालू हो जाएंगे। फिर आप उन बाबाओं के पीछे भागते फिरेंगे कि क्या हो गया, दवा काम नहीं कर रही है, क्या हो गया। फिर वही बाबा आपको पलट के बताएंगे कि हाँ, आपको किसी फला व्यक्ति ने करवा दिया है, उसका ऐसा स्वरूप है, सांवला है, काला है, गोरा है, लंबा है, इस तरह की बातें बता करके आपसे धन ऐंठने का प्रयास करते हैं और आप फिर अपने परिवार में कलह की स्थिति पैदा कर लेते हैं। मंत्र की शक्ति 7 साल से आपकी बॉडी में अगर निवास कर रही है तो आपके ब्लड में उतर चुकी होती है, इतनी आसानी से कटती भी नहीं है और आप फिर बाबाओं के चक्कर में भागते रहते हैं और आपको लाभ भी नहीं मिलता। तो मैं उन माता पिताओं से अनुरोध करता हूं कि आप अपने बच्चे पर ऐसा प्रयोग ना करवाएं। उन बहनों से, महिलाओं से अनुरोध करूंगा कि आप अपने पति पर इस तरह के प्रयोग ना करवाएं। और उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप अपनी प्रेमिका पे, पत्नी पे, बहन पे, किसी पे भी आप इस तरीके के प्रयोग कतई ना कराएं जो अपने हों। हाँ, अगर आपको आवश्यकता पड़ती है कि हाँ, यहाँ पे उचित है, मेरी संपत्ति का हक हमसे छीना जा रहा है, या हमारी पत्नी हमसे किसी कारण से रुष्ट है, या हमारी प्रेम का रुष्ट है, तो आप छोटा सा आंशिक प्रयोग कर सकते हैं। वो भी किसी भी चीज़ में अभिमंत्रित करके आप नहीं खिलाएंगे। आप मंत्र के माध्यम से
मंत्र में नाम जोड़ करके या संकल्प ले करके आप आंशिक प्रयोग कर सकते हैं। और वह जिस शक्ति का मंत्र हो उस शक्ति से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि हे देव, हे देवी, आप इतने समय तक इस व्यक्ति को हमारी ओर आकर्षित करके रखो, इसका झुकाव हमारी तरफ हो। इतने समय के बाद आप वहाँ से स्वयं निष्क्रिय हो जाना, यह मेरी विनम्र प्रार्थना है। आप इस तरीके के आप नमन करके शक्ति को संकल्प करके आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपका हक आपसे छीना जा रहा हो वहाँ पर ये जायज़ है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ शायद हमारी जानकारी आपको कुछ आपके जीवन को लाभान्वित कर सके। तो भाइयों, आप वशीकरण का प्रयोग आप सोच समझ के करें, जहाँ पे करना उचित है वहाँ करें। बेमतलब किसी अपने सगे पे आप इस तरीके के प्रयोग ना करें, अन्यथा आपको इसका नुकसान भोगना तय है। इस बात को आप निश्चय कर लीजिए। आशा करता हूँ हमारी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। माँ भगवती से कृपा करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे माँ, आप सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आपका जीवन आनंदमय हो। नमस्कार दोस्तों।